This conference will now be recorded. Good morning, all of you. Today we are going to start conic section, and the first topic in this particular chapter is the circle. So let's start with circle. Circle क्या होता है देखते हैं. देखिए सर्कल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है. सर्कल एक इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप होता है कि बीच में एक सेंटर होता है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट जो है वो मिलते हैं आपको बाउंड्री पे, है ना. तो ये जैसा आपका एक सर्कल है, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. अब होता क्या है कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उसको हम एक मूविंग पॉइंट दे देते हैं. से दिस इज पी पॉइंट विच इज एक्स वाई, और ये सेंटर पे हमने ओरिजिन जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है 0 0 पे. तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, आपको पता होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सॉरी इज इक्वल टू आर, क्योंकि डिस्टेंस आर है. तो जब ये रूट इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया? Yes, sir. एनी पॉइंट एंड सेंटर 0 Yes, 0. sir. तो ये सर्कल का एक फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही है. और ये वही चीज लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी. अगर सेंटर 0 0 पे नहीं हो, एच के पे हो, और आपके सर्कल पे मूविंग पॉइंट जो है पी एक्स वाई है, तो भी आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो और इज इक्वल टू आर रेडियस के इक्वल होगा. तो बेसिकली जब मैं सर्कल की बात करता हूँ तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये कीवर्ड जो है वो सामने आता है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लगता है जब भी हम सर्कल के बारे में बात करते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. अर्नो प्लीज रीड द क्वेश्चन. यू कैन ऑन द वीडियो. प्लीज एक्टिव योर कैमरा एंड रीड द एग्जाम्पल नंबर 1. Or no, I think he's not audible. Anushka, you read the question. Please appear and read the question. Yes, sir. Sir, my webcam, sir, it is going to share, sir. Just a sec. Find an equation of the circle with center 0, 0 and radius r. Okay. So we are going to find the equation of circle. The center is given as 0 0 and the radius is given as r. तो हमको क्या करना है यहाँ पे? सेम जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस Under root f. y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो रूट लगाने बजाय रूट लगाने के आप आर स्क्वायर लिख देंगे तो भी चलेगा. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. तो सेंटर अगर पता है और रेडियस पता है तो सेंटर रेडियस वाला जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए वो ये वाला है, जिसपे आपको रूट याद रखने की जरूरत नहीं है. ये वाला फॉर्मूला है. x माइनस पढ़ो तो ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. ये फॉर्मूला लिख लेंगे विद सेंटर एंड रेडियस. इफ सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, हियर द सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर. जस्ट हमने फॉर्मूले पे रखा और सॉल्व हो गया. क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? सर एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो. एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो. Find the equation of the circle with center minus 3, 2 and radius is equal to 4. तो h कहाँ रखना है, k कहाँ रखना है और r कहाँ रखना है, ये समझ में आ रहा है फॉर्मूले पे? सर h x से माइनस करना है और k को y से माइनस करना है. गुड गुड, वेरी गुड. चलिए ठीक है. ध्रुव दत्ता प्लीज अपीयर. ध्रुव दत्ता और अभिमन्यु, जिसका भी वीडियो ऑन हो जाए वो ज्वाइन करिए जल्दी. वीडियो ऑन करेंगे तुरंत. ओके, अभिमन्यु प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 3. रीड द क्वेश्चन नंबर 3. Find the center and the radius of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0. अभी क्या है बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप क्या करो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में आप कन्वर्ट करो. जैसे एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाले टर्म अलग लिखा मैंने, दिखा आपको. अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक के कोफिशिएंट का हाफ करना पड़ेगा.
और उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस किया, देन यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 10y है, तो 10y है तो 5 स्क्वायर प्लस किया। अभी इधर 8 को लेके आए और इधर भी हमने 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किया। ये समझ में आया क्या? यस सर। अभी दो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं ब्रैकेट LHS पे। तो पहला ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है y प्लस 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ आपको मिल रहा है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? प्लस 8, So 31. 7 square. So 41 plus 8, 41 49. Yes, square। 7 square. 7 square. So 7 square 49 हो जाएगा 7 8 8 का। तो सब सारी चीजें, तीनों चीजें स्क्वायर में आती है, आपको दिख रहा है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है जिस पे अपन ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिस पे वेट दे रहे हैं, वो ये चीज है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, देन y माइनस के का होल स्क्वायर, देन r स्क्वायर। सारी चीजें परफेक्ट स्क्वायर में, यहीं से मालूम चल जाता है, इस फॉर्म में लाने से मालूम चल जाता है कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर जो है -4 होगा, -4 Yes, -5, और रेडियस क्या होगा 7 होगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह Yes, से sir. इक्वेशन दिया है तो सेंटर और रेडियस निकालना, और सेंटर और रेडियस दिया है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। करेक्ट? yes sir. ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए अभिमन्यु। Find the equation of the circle which passes through the points 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2. ओके, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है विच इज पासिंग थ्रू द अ गिवन पॉइंट। और कितने पॉइंट दिए? 2 पॉइंट दिए हैं और एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है। तो अभी आपको समझ में आया स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ना था आपको? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन में यूज होता है। तो अभी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, अभी इस पे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप बताइए अभिमन्यु, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? 2 पॉइंट दिया हुआ है, अब सर यहाँ पे 2 सेंटर पॉइंट्स नहीं को दिया, यहाँ पे सेंटर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया है और डायमीटर का इक्वेशन दिया है। सर हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके हम वो निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे एक अज्यूम कर लें, तो उससे हम दोनों पॉइंट को उसमें प्लॉट करके h, k और r के 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। फिर जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो सर ये वाला पार्ट आगे का समझ नहीं आ रहा कैसे करना। एनीबॉडी, किसी के पास क्लू कॉन्सेप्ट कैसे? देखिए फाइनली आपको सेंटर और रेडियस पे पहुंचना है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल पे आ जाने के लिए क्या चाहिए आपको? सेंटर और रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। इक्वेशन ऑफ सर्कल पे जाने के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर जो गिवन पॉइंट है उससे हम लोग कैसे पहुंचेंगे बताइए। So can I say? यस और नो, प्लीज वीडियो ऑन करिए। Yes, एक सेकंड। सर तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे। h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस नहीं, प्लस देखिए अभी कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। मैं आपको जस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि x माइनस एच होल स्क्वायर है प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन तब होता है जब आपको सेंटर पता हो h के और रेडियस पता हो, तभी आप फॉर्मूला इक्वेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। अभी आपको ना ही सेंटर दिया है, ना ही आपको सेंटर दिया, ना ही रेडियस दिया है। आपको क्या क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो गिवन है वो 2 पॉइंट्स है, एक है 2, -2, देन सेकंड पॉइंट है आपका 3, 4, ये सर्कल पे है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरह से। और आपको एक डायमीटर का लाइन दिया हुआ है, डायमीटर का इक्वेशन दे दिया है। डायमीटर का इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये 3 सिचुएशन है। अभी ना सेंटर दिया हुआ है, नो सेंटर नो रेडियस। मेरा सवाल ये कि आप यहाँ से सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? फॉरगेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो निकालने के लिए जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये 2, -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 3, 4 भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर
एंड 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों के RHS में आर स्क्वायर है तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो उससे सिंगल मतलब एच का और उसका कोफिशिएंट, तो एच और के का एक हमको वो मिल जाएगा इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये एक्स वाई को अब हमने h और k माना है, तो इसको हम लिख सकते हैं h प्लस के। अर्णव प्लीज स्टॉप स्टॉप। देखिए आपने बेसिकली ये बोला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वहां k इक्वल्स से टू हम 2, शुरू फिर करते दोनों हैं और इक्वेशन को उसपे हम सॉल्व करेंगे तो h और k मिल अच्छा, और किसी के पास कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा अप्रोच कोई सोच पा रहे हैं? जाएगा, और फिर उसको इसके इक्वेशन में डालेंगे सर्कल के। तो और कोई किसी के पास कोई दूसरा आइडिया? मुझे नहीं पता कि इस पे क्या करना है, कैसे करना है, बस मेरी कोशिश ये है कि सेंटर और रेडियस आ जाए। क्या कोई सेंटर निकालने का तरीका है किसी के पास, अगर मैं सिर्फ सेंटर निकालना चाहूँ? हाँ बोलिए सर। अगर हम सेंटर को h, k अज्यूम कर लें और फिर वहां से प्लीज ज्वाइन टू द वीडियो। शुभ, ध्रुव, प्लीज ज्वाइन द डिस्कशन। यस सर। अरे सुन नहीं रहे हो? ज्वाइन द डिस्कशन, वीडियो ऑन करो। अरे क्या लोगो जी, कुछ नहीं समझते हो? बहुत टाइम लगाते हो, सोते रहते हो क्या घर में बैठ के? नो सर, मेरे को ध्रुव सुनाई दिया था। ध्रुव भी बोला और शुभ भी बोला, उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही ध्रुव की। हाँ बोलिए, मुझे ये सेंटर एच के चाहिए, क्या करना है बताइए? भूल जाओ ये इक्वेशन को भूल जाओ, बोलिए। सर इसमें अभिमन्यु आपको रहना है वीडियो पे। सर जो ये आपने जनरल इक्वेशन है। ध्रुव दत्ता वीडियो क्यों ऑन नहीं है? सर मैं पीसी में ज्वाइन किया हूँ सर। सर तो सर जनरल इक्वेशन में h के सेटिस्फाई करेगा सर, और भूल जाओ जनरल इक्वेशन, भूल जाओ जनरल इक्वेशन, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नहीं पता जनरल इक्वेशन, मुझे नहीं पता, बस ये जो सिचुएशन है यही से हमको एच निकालना है, क्या कर सकते हैं? इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 2 - 2। सेंटर की बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं ना। मुझे नहीं मालूम जनरल इक्वेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं। मुझे ये पता है कि सर्कल में रेडियस डिस्टेंस इक्वल होता है, मुझे पता है सेंटर से। तो मैंने क्या किया, h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर किया। ये किसके इक्वल होगा? h - 3 स्क्वायर प्लस k - 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ कि कोई लीनियर इक्वेशन आता है क्या? और देखो क्योंकि h के स्ट्रेट लाइन पे भी है तो भी एक लीनियर इक्वेशन आ सकता है, तो h के तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से। चीजें समझ में आ रही क्या? फंडामेंटल्स पे ट्राई करिए। यस सर। तो जब स्क्वायर स्क्वायर करते वो कटेगा, और एक्चुअली आपके पास मिल रहा है -4k - 4h प्लस 4, यहाँ से आपको मिल रहा है h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? -24 तो k + 2 होगा। हाँ सर k + 2 का होल स्क्वायर होगा। k + 2, अच्छा सॉरी, ओहो गुड, बिग मिस्टेक। तो यहाँ प्लस ले लो फिर, बाकी सारी चीजें ठीक है। 6h - 6h प्लस 9 माइनस कितना 8k 8h प्लस 16 क्या आ रहा है? लीनियर इक्वेशन क्या आ रहा है बताइए? यहाँ से लीनियर इक्वेशन क्या मिल रहा है? HH 2h प्लस 4k 4k की 12k? 4k नहीं सर, 12k यस सर 12k माइनस 17। ये तुम्हारा 25 और 8 - 17 इज इक्वल टू 17 करूं तो भी चलेगा? यस बेसिकली 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17। एक लीनियर इक्वेशन यहाँ आया क्योंकि सेंटर डायमीटर पे लाई करेगा, इसीलिए h प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2।
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ा था, काम आ गया यहाँ पे? यस सर। कर Yes, दीजिए sir. एच की सॉल्व, एच के Yes, सॉल्व sir. कर दीजिए, मुझे बस एच के बताइए क्या आ रहा है। तो मेरे पास जब सेंटर आ जाएगा तो क्या मैं रेडियस नहीं निकाल पाऊंगा? वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि यस सर। यस Yes, सर। sir. यही तो बेसिक पे Yes, ज्यादा sir. फोकस करना है कि भाई मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, वो निकल जाएगा तो मैं तो निकाल ही सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा अनावश्यक अपने को बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है, मेथड बहुत सारे बनाने के, बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? इसे भूलेंगे नहीं आप। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यस सर। गुड। Yes, sir. बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे आप, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, ठीक है? अभी कंसेप्ट बिल्ड करने का टाइम है। और सर्कल का बेसिक कंसेप्ट यही है कि उस पे 2 ही कंसेप्ट होते हैं, या तो उस पे 2 चीजें होती है, एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, दैट्स इट। उसके अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं, और कोई पार्ट्स ही नहीं सर्कल के। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, Yes. देयर इज अ होमवर्क फॉर यू 11.1। होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि या इसमें जो बुक में जो क्वेश्चन है आपके सर्कल के, उनको आप बुकिश लैंग्वेज से नहीं बनाएंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि सर्कल हैज ओनली 2 पार्ट्स, सेंटर इज देयर एंड रेडियस इज देयर, वही 2 चीजों पे खेलना है और उसी के अकॉर्डिंग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। बुकिश लैंग्वेज से बनाएंगे नहीं सीख पाएंगे आप कंसेप्ट में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। Yes. Thank